28 अप्रैल सन 1937 इराक की सरजमीन पर जन्म लेने वाला एक ऐसा बच्चा जिसके पैदा होने से पहले उसके बाप का साया उसके ऊपर से उठ गया। लेकिन किसको पता था कि वो पैदा होने वाला बच्चा एक रोज़ इराक का लीडर बनेगा। वो इराक की तस्वीर को पूरी दुनिया में बदल के रख देगा। जानते हैं वो शख्स कौन था, वो बच्चा कौन था? उसका नाम था सद्दाम हुसैन। जब सद्दाम हुसैन दुनिया में पैदा हुए तो उनके सर से उनके बाप का साया उठ चुका था। बड़ी ही विकट परिस्थितियां थी, बड़े गड़बड़ हालात थे। जैसे तैसे कुछ बड़े हुए। माँ ने दूसरी शादी की, लेकिन सौतेले बाप से सद्दाम की बनती नहीं थी। और गली मोहल्ले के जो बच्चे थे वो सद्दाम हुसैन को परेशान किया करते थे, जिसकी वजह से सद्दाम हुसैन अपने साथ में एक लोहे का राड लेकर चलने लगे। क्योंकि बच्चे परेशान करते थे और उनसे तंग आकर के सद्दाम हुसैन को ये कदम उठाना पड़ा। जो सौतेला बाप था उससे सद्दाम की बनती नहीं थी, जिसकी वजह से सद्दाम हुसैन अपने घर को छोड़ करके अपने मामा के पास चले गए। सद्दाम हुसैन जब अपने मामा के पास पहुँचे तो वहाँ पहुँचने के बाद सद्दाम हुसैन ने देखा कि यहाँ की दुनिया ही अलग है। यहाँ पे वो दुनिया है जिससे जुड़ने के बाद सद्दाम हुसैन अपने मुल्क इराक के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और सद्दाम हुसैन जो बचपन से काफ़ी निडर थे, लड़ने की उनकी आदत थी, उन्होंने इस माहौल का भरपूर फ़ायदा उठाया और अपने मामा के साथ वो लगे रहे। जब सद्दाम हुसैन जवान हुए तो वहाँ की एक राजनीतिक पार्टी थी, बाथ सोशलिस्ट पार्टी, जिसमें वो शामिल हो गए। उनकी उम्र कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उनका दिमाग, उनका तेवर और उनकी जिद बहुत ज़्यादा थी, बहुत बड़ी थी। वो अपने मुल्क के बारे में हमेशा सोचते रहते थे कि मुझे इसकी तस्वीर बदलनी है, मुझे वो सब कुछ करना है जो आज तक लोगों ने नहीं किया है। 1958 में इराक में अंग्रेज़ों के समर्थन वाली जो सरकार थी वो अचानक डगमगाती है, उसका खात्मा होता है और सत्ता एक ऐसे शख्स के हाथ में आती है जिस शख्स का नाम था अब्दुल करीम कासिम। इस शख्स ने राजशाही जो शासन था वहाँ का उसे हटा करके खुद गद्दी संभाली और वहाँ पे हुकूमत करना शुरू किया। लेकिन फिर ये ज़्यादा दिन तक नहीं चल सका। एक बार फिर से वहाँ पे बवाल शुरू हुआ और सन 1959 में सद्दाम हुसैन अपने साथियों के साथ मिल करके एक साजिश में हिस्सा लेते हैं और वो साजिश थी इसी नेता की हत्या की। लेकिन जब ये हत्या की कोशिश की जाती है तो इस कोशिश में सद्दाम हुसैन नाकाम हुए और फिर सद्दाम हुसैन को भाग करके मिस्र जाना पड़ा। ये कहावत तो सभी ने सुनी होगी कि समय बड़ा बलवान होता है, एक जैसा किसी का समय रहता ही नहीं है। वक्त बीता, हालात बदले और फिर एक बार इराक में बाथ पार्टी की सरकार बनी। सद्दाम की फिर से वापसी हुई और अब की बार जब बाथ पार्टी की सरकार बनी तो ये समय था 1963 का। ये समय था जब फिर से बाथ पार्टी की सरकार बनी और जिसमें फिर से सद्दाम हुसैन की वापसी हुई। सद्दाम हुसैन की वापसी हुई, सद्दाम हुसैन की शादी हुई, जिससे 2 बेटे और 3 बेटियां हुई। लेकिन फिर कहते हैं ना कि समय एक जैसा नहीं रहता है, हालात बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं और फिर बाथ पार्टी के अंदर बगावत हो गई और बगावत का नतीजा ये हुआ कि सद्दाम हुसैन को जेल जाना पड़ा। लेकिन इतना सब कुछ झेलने के बाद, सहने के बाद भी सद्दाम हुसैन के अंदर का जो जज्बा था, जो जोश था, वो घटने वाला नहीं था। जैसे जैसे हालात, परिस्थितियाँ सद्दाम हुसैन को दिन ब दिन चोट पे चोट दिए जा रहे थे, सद्दाम हुसैन के इरादे, सद्दाम हुसैन के हौसले और मजबूत होते जा रहे थे, क्योंकि सद्दाम हुसैन को अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए बहुत कुछ करना था। 1968 में फिर से बाथ पार्टी की सरकार बनती है और अब की बार राष्ट्रपति जो बनते हैं उनका नाम था अहमद हसन अल बकर। राष्ट्रपति तो अहमद हसन अल बकर थे, लेकिन सारा काम धाम, सब कुछ इसमें कैसे क्या करना है, ये सारा चीज़ पीछे से सद्दाम हुसैन कर रहे थे। सन 1979 में सद्दाम हुसैन जब गद्दी पर बैठे तो गद्दी पर बैठने के बाद एक नया चेहरा, नया इंकलाब इराक में उभर कर सामने आया। सद्दाम हुसैन जैसे एक गद्दी पर बैठे, गद्दी पर बैठते ही धमाल मचा दिया। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, सड़क, आने जाने की सुविधा, जो तमाम सारी ज़रूरतें होती थी, सब पे सद्दाम हुसैन ने अपना फोकस किया, सबको दुरुस्त करना शुरू किया, सबको सही करना शुरू हुआ। इराक देश में एक नया इंकलाब आ गया, एक परिवर्तन की, एक बदलाव की आंधी आ गई, एक बदलाव का तूफान आ गया। और इसके बाद जो बागी लोग थे जिन्होंने सद्दाम हुसैन के खिलाफ बगावत की, जो दुश्मन बन के वहाँ पे सामने आए, खड़े होना चाहे, उनका धीरे धीरे सफाया भी होने लगा। एक तरफ जहाँ इराक में सद्दाम हुसैन की सरकार थी तो वहीं दूसरी तरफ ईरान में खुमैनी की सरकार थी। ईरान की जो खुमैनी सरकार थी वो बार बार अमेरिका और इजराइल को ललकार रही थी
और अरब के जो लोग थे उनको अपने भाषण में ये बता रही थी कि वहाँ के लोग भी अपने बादशाहों को उखाड़ फेंके, जिससे जो अरब कंट्री के बादशाह थे वो सब एकजुट होने लगे। सबके दिलों में ईरान के खिलाफ गुस्सा बैठने लगा और सब ने मिलकर सपोर्ट किया सद्दाम हुसैन का। फिर सद्दाम हुसैन ने अमेरिका और अरब बादशाहों के सपोर्ट से ईरान पर हमला कर दिया। यह हमला काफ़ी दिनों तक चला, बहुत सारा जनधन की हानि हुई, बहुत सारा नुकसान हुआ। इस हमले ने ईरान के लोगों को एकता के सूत्र में बांध दिया। ईरान के जो लोग थे वो सब एक हो गए। हालांकि इराक ने हमला बोल करके ईरान के बहुत सारे क्षेत्रों पे अपना अधिकार जमा लिया था, लेकिन उसके बाद भी जंग चली रही थी। यहाँ पे सीज फायर नहीं हो रहा था, यानी युद्ध विराम। एक समय ऐसा आया जब ईरान के लोगों ने इराक पर भयंकर हमला बोला और इराक के काफ़ी हिस्सों पे अधिकार कर लिया, इराक को घेर लिया। अब सद्दाम हुसैन को क्या करना चाहिए? जब ईरान ने इराक को घेर लिया तो सद्दाम हुसैन अब बड़ी परेशानी में पड़ गए। सद्दाम हुसैन की हालत ख़राब होने लगी। नतीजा ये हुआ कि सद्दाम हुसैन को बहुत सारे मुल्कों से उधार पैसे लेने पड़े। सद्दाम हुसैन अब उधारी में जाने लगे। हालात बहुत बिगड़ चुके थे और ऐसे में जब अमेरिका ने ऐसे हालात देखे तो अमेरिका ने खुल के सपोर्ट किया इराक का और फिर ईरान को वहाँ से पीछे हटना पड़ा। उसके बाद एक बार फिर से सद्दाम हुसैन नई ताकत के साथ उभर कर दुनिया के सामने आने लगे। जब सद्दाम हुसैन के हालात ठीक हो गए, इराक के हालात ठीक हो गए, तो जिन लोगों ने कर्ज दिया था सद्दाम हुसैन को, उन लोगों ने अपने पैसे वापस मांगना शुरू किए। लेकिन ऐसे में बात और ज़्यादा बिगड़ गई, बात और भी उलझ गई। हुआ कुछ ऐसा कि कर्ज को लेकर के इराक के फाइनेंस मिनिस्टर जब कुवैत पहुँचे वहाँ पे बातचीत करने के लिए, तो वहाँ पे जो बात सुनने में आती है, जैसा कि पता चलता है, वो अजीब बात सामने आई कि कुवैत का जो शेख था उसने इराक की औरतों के ऊपर कुछ उल्टा पल्टा बोला, उनके बारे में कुछ गलत बोला, वो बोला जो नहीं बोलना चाहिए। और ये बात फाइनेंस मिनिस्टर ने जब आकर के सद्दाम हुसैन को बताई इराक में, तो सद्दाम हुसैन एकदम गुस्से से आग बबूला हो गए और फिर एक बार इराक ने कुवैत पर हमला बोल दिया। और हमला बोलने के बाद बहुत ही थोड़े समय में इराक ने कब्जा कर लिया कुवैत के ऊपर। शुरुआत के दिनों में जहां अमेरिका सपोर्ट कर रहा था इराक का, यानी सद्दाम हुसैन का, जैसे ही इराक ने कुवैत पर अपना अधिकार जमाया, कब्जा किया, सद्दाम हुसैन अमेरिका की नज़रों में अब चुभने लगा, अमेरिका की नज़रों में खटकने लगा। और जब ऐसे हालात पैदा हो गए तो फिर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे क्या हुआ होगा। इसके बाद खाड़ी युद्ध शुरू हुआ। एक तरफ इराक था और दूसरी तरफ अमेरिका वाली गठबंधन सेना, और इन दोनों के बीच जब युद्ध हुआ, इराक अमेरिका से हार गया। सद्दाम हुसैन ने अमेरिका के आगे अब भी घुटने नहीं टेके। अपने उसी रोम में, उसी अंदाज में सद्दाम हुसैन अभी भी कायम रहे। अब अमेरिका सद्दाम हुसैन के बिल्कुल पीछे पड़ गया। सद्दाम हुसैन के बारे में एक बहुत ही रोचक बात ये बताई जाती है कि सन 1990 के दशक में सद्दाम हुसैन ने अपने जिस्म से कई लीटर खून निकलवाए और उस खून को निकलवा करके इस्लाम धर्म की पवित्र किताब जो कुरान पाक होती है उसको अपने खून से लिखवाया। सद्दाम हुसैन के खून से लिखी हुई एक कुरान पाक तैयार की गई। हुसैन ने इतने सारे जंग लड़े, इतने सारे कष्ट झेले, लड़ाइयाँ की, लेकिन रोब, रुतबा, एटीट्यूड सद्दाम हुसैन का अभी भी उसी तरह से था। समय बीता, हालात बदले, परिस्थितियाँ बदली और सद्दाम हुसैन के इस कारनामे ने सद्दाम हुसैन को दुनिया में एक नायक के रूप में ला के खड़ा कर दिया। अमेरिका और इराक के बीच ये टेंशन चल ही रहा था कि इसी बीच अमेरिका में एक हमला होता है 9/11 का, जो काफ़ी चर्चित मामला है, सारे लोग जानते हैं इसको। जब यह हमला हुआ तो इसका सारा इल्ज़ाम सद्दाम हुसैन के सर पर अमेरिका ने डाल दिया और ये भी इल्ज़ाम लगाया कि सद्दाम हुसैन अपने मुल्क में बहुत ही खतरनाक हथियार बना रहा है, वो केमिकल वेपन्स हैं। और जब यूनाइटेड नेशंस की तरफ से जब वहाँ पे बात ये सारी उठाई गई और फिर जांच की गई तो ये सारी बातें झूठी निकली, ऐसा कुछ भी नहीं था। अमेरिका ने इराक पे हमला बोल के सन 2003 में वहाँ पे बहुत सारा जनधन की हानि किया, वहाँ पे कब्जा कर लिया, लेकिन सद्दाम हुसैन को नहीं पकड़ सका। बहुत सारी छानबीन हुई, होते जाते काफ़ी छानबीन के बाद सद्दाम हुसैन को एक बंकर से अरेस्ट कर लिया गया। मुकदमे चलाए गए सद्दाम हुसैन के ऊपर। सद्दाम हुसैन को दोषी ठहराया गया। सद्दाम हुसैन को फांसी की सज़ा दे दी गई, लेकिन सद्दाम हुसैन ने कहा कि मुझे शहीद कर दिया जाए गोली मारकर, एक सैनिक की तरह मेरे साथ व्यवहार किया जाए। लेकिन ऐसा मानने से अदालत ने इनकार कर दिया और फिर वो दिन आया जब सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई। सद्दाम हुसैन ने वो काला
कपड़ा पहनने से इनकार कर दिया जो फांसी देते वक्त लोगों को पहनाया जाता है, और खुलेआम सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई। सद्दाम हुसैन का कहना था कि मैं चाहता हूँ कि मेरी फांसी को दुनिया देखे, मेरी मौत को दुनिया देखे। और वो जो दिन था फांसी का, जिस दिन सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई, वो मुसलमानों के लिए इस पूरी दुनिया में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। वो दिन था बकरीद का दिन, ईद उल अजहा का दिन। तारीख थी 30 दिसंबर सन 2006। उस दिन सद्दाम हुसैन को सूली पर लटका दिया गया। सद्दाम हुसैन के ज़िंदगी के इतिहास को जानने के बाद कुछ लोग सद्दाम हुसैन को अपने मुल्क का रक्षक बताते हैं, हितैषी बताते हैं, तो वहीं कुछ लोग सद्दाम हुसैन को एक तानाशाह बताते हैं। सारी कहानी जानने के बाद आपको क्या लगा? आपके नज़र में सद्दाम हुसैन कैसा था? ये कमेंट में ज़रूर बताएं।